ऐसी आवाज नहीं चलेगी। सभी माताएं बहनें हाथ उठाएं, पीछे तक युवा हाथ उठाए, पीछे भी हाथ उठाओ जरा। विजय के विश्वास की मुट्ठी बींचो, ममता जी को जवाब देने के विश्वास की मुट्ठी बींचो और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की। और आज इस सभा में इतनी बड़ी संख्या में जहां तक नजर पड़े लोग ही लोग दिखाई पड़ते हैं। इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मैंने उतरते ही अध्यक्ष जी को कहा कि भाई जो भीड़ बालूरघाट की सभा में आई है, अब करने को क्या बचा है? चुनाव आपका यही समाप्त हो गया है। भाजपा जीती। भाई और बहनों, 2014 में हम आए थे, बंगाल की जनता ने सिर्फ 2 सीटें दी थी। फिर 19 में आए, आपने 18 सीटें दी। 19 में आपने 18 दी तो मोदी जी 300 से ज्यादा सीट से प्रधानमंत्री बने। अब 2024 में 18 से बढ़ाकर 30 करनी है और 370 पार करना है। मुझे बताओ, हो जाएगा ना? पक्का हो जाएगा? भाई और बहनों, हमारे सोनार बांग्ला को ममता दीदी ने बम धमाकों से गूंजता कर दिया है। सोनार बांग्ला को कट मनी से परेशान किया है, भ्रष्टाचार से परेशान किया है। और सशक्त भारत अगर बनाना है तो सशक्त बंगला बनाना पड़ेगा, सशक्त बंगाल बनाना पड़ेगा। क्या ममता दीदी घुसपैठ बंद करेगी? क्या करेगी? क्या वो घुसपैठ बंद नहीं करेगी, क्योंकि वो घुसपैठ यही तो उनकी वोट बैंक है। तो घुसपैठ बंद कर सकते हैं नरेंद्र मोदी, और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। और मैं आपको मोदी गारंटी कहने आया हूं, 30 सीटें पार करा दो, बंगाल में भाजपा सरकार बना दो, परिंदा भी पैर नहीं मारेगा, किसी को घुसपैठ हम नहीं करने देंगे। ये 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे काम करे हैं। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर लाया। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त चावल देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। 12 करोड़ शौचालय बनाए, 4 करोड़ लोगों को घर देने का काम किया, 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला का कनेक्शन दिया और 14 करोड़ लोगों को नल से जल देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। मोदी जी ने देश भर में एक योजना करी है कि 5 लाख तक का सभी हेल्थ का खर्चा, स्वास्थ्य का खर्चा मोदी जी उठा रहे हैं। देश भर के गरीबों को इसका फायदा मिल रहा है, बंगाल को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ममता दीदी आयुष्मान भारत योजना को नीचे तक नहीं पहुंचा सकती। भाई और बहनों, मैं आज मोदी गारंटी करके देने आया हूं, एक बार 300 पार कर ममता की सरकार को उखाड़ दो, सभी का 5 लाख तक का पूरा इलाज मुफ्त हो जाएगा। आपके चावल में कोई कटौती नहीं कर पाएगा, कोई कटमनी नहीं ले पाएगा, कोई कोयले की तस्करी नहीं कर पाएगा, कोई गौ तस्करी नहीं कर पाएगा और कोई घुसपैठ भी नहीं कर पाएगा। ये बंगाल पश्चिम बंगाल के लोगों का है, इनसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ममता दीदी नहीं चाहती 3 तलाक हटाएंगे,
भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 तलाक को समाप्त कर मुस्लिम बहनों के साथ न्याय करने का काम किया है। और मैं आज बंगाल में चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार आया हूं। मैं बंगाल की जनता को हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं। हमने एक कानून पारित किया है सीएए का। ममता दीदी बंगाल के लोगों को गुमराह कर रही है। ये कह रही है कि आपने एप्लीकेशन किया तो आपका नागरिकता चला जाएगा। अरे नागरिकता है ही नहीं ममता दीदी, आपको क्या मालूम है? मैं आज आपको कहने आया हूं, डरे बगैर जितने भी शरणार्थी आए हैं सीएए में एप्लीकेशन करे। किसी पर कोई केस नहीं होने वाला है, कोई मुकदमा नहीं होने वाला है। ये मोदी सरकार का कानून है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। और ममता दीदी, आपको जितना विरोध करना हो करो। हम जितने भी हिंदू बौद्ध सिख शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता देंगे, ये हमारा वादा है। मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, जो बंगाल से हिंदू सिख बौद्ध शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता मिलती है, आपको क्या तकलीफ हो रही? एक और घुसपैठियों को लाल जाजम बिठाकर स्वागत करती हो, रोहिंग्या का स्वागत करती हो, और दूसरी ओर जो हिंदू बौद्ध सिख शरणार्थी आए हैं उनको गुमराह कर रही हो। दीदी, आपकी दाल नहीं गलने वाली है। मोदी जी ने रूल्स नोटिफाई कर दिए हैं। बंगाल के सारे शरणार्थी भय मुक्त होकर अप्लाई करे। आपका इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा है, आपका अधिकार इतना ही। अभी मैं आज आपको बताने आया, एक बम ब्लास्ट हुआ था 22 में भूपति नगर में, 3 लोग मारे गए। मुझे बताओ भाई, बम ब्लास्ट करने वालों को मजबूती से जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जरा जोर से बताओ, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? इसकी जांच हाई कोर्ट ने एनआईए को दी और ममता दीदी एनआईए पर केस रजिस्टर कर बम ब्लास्ट करने वालों को बचाना चाहती है। ममता दीदी, शर्म करो, शर्म करो। आप बम ब्लास्ट के आरोपियों को बचाना चाहती हो। आप चिंता मत करिए बंगाल वालों, हाई कोर्ट ने एनआईए को जांच दी है, सबको उल्टा लटका कर सीधा कर दिया जाएगा। आप चिंता मत करिए। ये बंगाल में एक जमाने में रविंद्र संगीत गूंजा करता था। अब बंगाल में बम धमाकों की गूंज गूंजाई देती है। बंगाल में एक भी इंडस्ट्री नहीं आती, विकास नहीं होता है। पूरा देश विकसित रास्ते पर आगे बढ़ गया, हमारा बंगाल पिछड़ता जा रहा है। समय आ गया है ये टीएमसी के कटमनी वालों को जगह दिखाने का। ये चुनाव है जो मोदी जी का चुनाव है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। और मित्रों, मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं, ममता दीदी, आप तो महिला मुख्यमंत्री हो। एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूं, संदेश खाली जैसी शर्मनाक घटना में भी आप पॉलिटिक्स कर रही हो। सालों तक आपके नाक के नीचे महिलाओं पर अत्याचार होता रहा। तृणमूल कांग्रेस के गुंडे अत्याचार करते रहे। जब इसको पकड़ने गए, ईडी पर पथराव किया। जब हाई कोर्ट ने कहा तब सरेंडर किया। मैं आज ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, कुछ तुष्टीकरण कर वोट लेने के लिए संदेश खाली के गुनहगारों को लिए आप बचा रही हो, मगर पूरे बंगाल की माताएं बहनें ये देख रही है
जान गई है कि आप संदेश खाली के गुनहगारों के साथ। तृणमूल कांग्रेस को जिताने का मतलब है संदेश खाली की तरह अत्याचार करने की छूट देना, और मोदी जी को जिताने का मतलब है सोनार बांग्ला की रचना करना। हमारे सुकांतो मजमूदार जी और खगेन जी दोनों यहां से प्रत्याशी है। मुझे बताइए, प्रचंड बहुमत से इनको जिताएंगे क्या? जोर से बोलो, जिताएंगे? यहां आया हुआ हर व्यक्ति 5 वोट कमल पर डलवाएगा। मैं माताओं बहनों को कहने आया हूं, आपका चुनाव है, संदेश खाली वालों को दंड देने का चुनाव है। आप कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? बटन तो जरूर दबाना, मगर इतने जोर से गुस्से से दबाना कि बटन बेलूर घाट में दबे और करंट कलकत्ते में ममता दीदी को लगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के विश्वास की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।